जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रश्नावली जो 3.2 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान रखना बहुत ही डिटेल में सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और कैसे। ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो समपूरक कोण जिनमें जो बड़ा वाला कोण है छोटे वाले कोण से 18 अंश क्या है, अधिक है, उन कोणों को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेंगे, माना बड़ा कोण बराबर यक्स अंश तथा छोटा कोण बराबर वाई अंश। ध्यान से समझना, जब हम कोई किसी भी दो संपूरक कोणों को जोड़ेंगे तो जो उनका योग आएगा वो 180 अंश के क्या आएगा, बराबर। कोई भी ध्यान रखना, अगर दो कोणों को जोड़ने के बाद 180 अंश आ रहा है तो उन्हें क्या कहेंगे, संपूरक कोण। अगर जोड़ने के बाद 180 अंश से कम आ रहा है तो उन्हें हम लोग संपूरक कोण नहीं कहेंगे। तो कह रहा है कि दो संपूरक कोण है, मान लो एक कोण यक्स है, एक कोण वाई अंश का है। दोनों कोणों को अगर जोड़ेंगे 180 अंश के बराबर आ रहा है तो संपूरक है, अगर 180 अंश से कम आ रहा है तो संपूरक नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको फटाफट जोड़ लेते हैं। तो पहली स्थिति में कह रहा है कि दो संपूरक कोण, अगर x और y को जोड़ेंगे तो संपूरक है, तो x y को जोड़ने के बाद 180 अंश आएगा। तो देखो x प्लस वाई जोड़ने के बाद कितना आएगा, 180। समीकरण नंबर 1। और दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, बड़ा वाला कोण छोटे वाले से 18 अंश अधिक है, अगर छोटके को 18 दे दें तो बड़के वाले के बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब समझो बात को ऐसे कि जैसे आप हैं, एक आपका मित्र है, आपके पास 20 रुपया है, आपके मित्र के पास 15 रुपया है, तो आपके मित्र के पास आपसे 5 रुपया कम है, अगर उसको 5 रुपया और दे दिया जाए तो उसका जो पैसा है आपके पैसे के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो सेम उसी तरीके से ये वाला इस वाले से 18 अधिक है, तो अगर इसको 18 दे दे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं यक्स बराबर वाई प्लस 18। वाई इधर प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस। तो यक्स माइनस वाई बराबर 18। समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमें यक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखते हैं समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 180। तो वाई इधर प्लस इधर आके माइनस, तो यक्स बराबर 180 माइनस वाई। ये किसका मान निकल गया, यक्स का मान निकल गया। अब इस यक्स का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, यक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण ध्यान रखना 2 क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर 18। तो यक्स का मान कितना है, यक्स का मान 180 माइनस वाई है, तो यक्स की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, देखो यक्स की जगह पे रख देंगे 180 माइनस वाई, और माइनस वाई है तो वाई बराबर 18। ब्रैकेट हटाएंगे क्या आएगा, 180 माइनस वाई बराबर 18। देखो एक जो है 180 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस वाई मिलके क्या आ जाएगा, माइनस 2y बराबर 18, और माइनस क्या हो जाएगा 180। तो देखो माइनस 2y बराबर, घटाएंगे तो बड़े के सामने माइनस है तो क्या लगेगा, माइनस। 180 में से 18 घटा देंगे तो आएगा 162, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 2 गुणा इधर आके भाग, तो 162/2, 2 एक कम 2 काटेंगे, माइनस भाग कर देंगे तो देखो 2 अट्ठे 16, और कितना आएगा, ध्यान रखना 2 एक कम 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 81 अंश। y का मान निकल गया। अब ध्यान दो, जो y का मान निकल के आया है, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, हमें x का मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान
समीकरण, चलो 2 में रख देते हैं, 2 वाला छोटा है तो समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो समीकरण 2 क्या दिख रहा है हमें, समीकरण 2 दिख रहा है x माइनस वाई बराबर 18, कितना दिख रहा है x माइनस वाई बराबर 18। आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई का मान 81 है तो 81 बराबर 18। अब देखो 81 माइनस इधर आके क्या जाएगा प्लस, तो x बराबर 18 प्लस 81, तो टोटल x बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आएगा 99, कितना आएगा 99। तो इस तरीके से ध्यान रखना हम लोग ज्ञात करेंगे। कह रहा था 2 समपूरक कोण है जिनमें ये बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से कितना 18 अंश अधिक है, उन कोणों को ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से उन कोणों को ज्ञात करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम लोग देखते हैं अगला। अब बात करते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान रखना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 में खरीदी। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 में खरीदी तथा उसी कोच ने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, कह रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 में खरीदी, जबकि उसी कोच ने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। ठीक है, तो प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। तो इसलिए बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, गेंद का मूल्य बराबर कितना है y रुपया। तो इसलिए सिंपल सा देखो हम लोग कैसे लगाएंगे, तो हम लोग मान लिए बल्ले का मूल्य x माने, तो पहली स्थिति में क्या कह रहा है, 7 बल्ला है, एक का x, एक मार्कर का मूल्य अगर 25 है तो 2 का 25 दूना 50 यानी 2 का गुणा कर देंगे, नहीं तो एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्ले का कितना आएगा, 7 गुणे x कर देंगे यानी 7x, और प्लस साथ में गेंद का भी दे रहा है तो एक गेंद का y, तो 6 गेंद का 6y बराबर कितना आएगा 3800 दे रहा है, तो 3800 समीकरण क्या मान लिए एक। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, ध्यान देना, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंद है, तो 3 बल्ला है तो 3x प्लस 5 गेंद है तो 5y बराबर कितना हो जाएगा भाई 1750। समीकरण क्या मान लेते हैं इसको 2। अब देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देख लेते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से देखते हैं क्या होता है, समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब देखो 6y प्लस इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, 7x बराबर 3800 माइनस 6y, तो x बराबर 7 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो 3800 माइनस 6y बटा 7, x की वैल्यू निकल गई। x का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, हमें किसका मान पता चल जाएगा, y का मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो देखेंगे तो समीकरण 2 क्या है बाबू, समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y बराबर 1700 कितना दिया है, 50 दिया है। अब देखो x की वैल्यू कितना है, यही है x की वैल्यू, तो x की जगह पे रख देंगे, देखो 3 गुणे कोष्टक में हम लोग क्या लिख देंगे 3800 माइनस 6y बटा 7 ब्रैकेट बंद, और फिर ध्यान देना प्लस है तो प्लस 5y है तो 5y बराबर 1750। अब देखो जब इसको आगे की तरफ हम लोग सॉल्व करते हुए आएंगे, ठीक है, तो आराम से देखना ब्रैकेट हटाएंगे,
3 का इसमें भी गुणा होगा, 3 का इसमें भी गुणा होगा, ठीक। तो जब 3 का इसमें गुणा होगा 3800 में, तो कितना आएगा ध्यान रखना, 3 जीरो 0, 3 जीरो 0, 3 8 24 के 4, 4 3 त्रिका 9 और 9 दूई 11, इतना आएगा, ध्यान देना। 3 जीरो 0, 3 जीरो 0, 3 8 24 के 4, हासिल दुई 3 त्रिका 9, 9 दूई 11, माइनस है तो माइनस, 6 के साथ होगा तो 6 त्रिक 18y बटे में 7 है तो 7 प्लस 5y बराबर कितना आ जाएगा 1750, कितना आ जाएगा 1750। इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं, एक एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 7 आएगा, एक बार भाग जाएगी इसलिए जितना है ये उतना ही रह जाएगा, माइनस है तो माइनस, और देखो ये 18y है तो 18y, कोई परिवर्तन तो इसमें होगा नहीं, जितना है उतने रह जाएगा, प्लस ध्यान रखना 5y में करेंगे तो 7 बार जाएगी तो 7 पचे कितना जाएगा 35y बराबर 1750। अब देखो ध्यान से 11,400 बड़े के सामने प्लस है तो क्या लगा देंगे प्लस, 35y में से 18y घटाएंगे बचेगा 17y बराबर 1750। अब पूरे के बटे में 7 है तो 7, 7 इधर भाग इधर आके गुणा हो जाएगा। तो देखो 11,400 माइनस प्लस 17y बराबर 1750 गुणे 7, तो 11,400 इधर प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, तो 17y बराबर इसका इसमें गुणा होगा 7 जीरो 0, 7 पचे 35 के 5, 7 सत्ते 49, 49 3 52 के 2, 7 एक कम 7, 7 5 12, माइनस कितना आएगा 11,400। तो देखो y बराबर 17 इधर गुणा इधर आके भाग, देखो घटाएंगे जब इसमें से इसको तो कितना है, तो देखो y बराबर कितना आएगा 850 बटे 17, 17 एक कम 17, 17 पचे 85, तो y बराबर कितना आ गया 50, कितना आ गया 50, y का मान निकल गया। अब y का मान हम लोग किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, x का मान निकल जाएगा, ये वाला समीकरण छोटा लग रहा है, y का मान रख दे रहे हैं, देखो समीकरण लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या 3x प्लस 5y बराबर 1750, तो 3x प्लस 5 गुणे y का मान बाबू 50 है तो 50 बराबर 1750, तो 3x प्लस 50 का इसमें करेंगे आ जाएगा 250 बराबर 1750, अब प्लस इधर जाके माइनस, तो 3x बराबर 1750 माइनस 250, x 3 इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, घट के कितना बचेगा 1500, और 3 गुणा था भाग आ गया, भाग करेंगे कितना आएगा 500, तो देखो x बराबर कितना आ गया 500, एक बल्ले का मूल्य कितना है 500, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना आएगा निकाल सकते हैं, इसलिए तो x का मान कितना आ गया इतना, और y का मान कितना आ गया निकल के इतना। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान रखना x और y का मान क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम इसको एक बार फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक जरूरी सूचना आपके लिए कि आज के बाद आपको प्रतिदिन एक एक क्लास मैथ्स की मिलेगी, डेली कंटिन्यू मिलेगी, सुबह में 4 बजे आपको एक क्लास मैथ्स की मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।